क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। उरी में पाकिस्तान ने जो हरकत की है, उसके बाद अब देश का सब्र जवाब दे रहा है। मुल्क 20 शहीदों के लहू का हिसाब मांग रहा है। जनता यही कह रही है कि बस अब और नहीं, अब बात नहीं बल्कि बदला चाहिए। नेताओं से रिएक्शन नहीं, एक्शन चाहिए और सरकार भी अब एक्शन मोड में आ चुकी है। देश मांग रहा लहू का हिसाब। रिएक्शन नहीं, अब एक्शन का वक्त। अब बात से नहीं, बदले से बनेगी बात। उरी में पाकिस्तान ने जो खूनी तांडव किया, उसके बाद पूरा देश एक सुर में हमले का बदला मांग रहा है। पाकिस्तान से शहादत का हिसाब करने की आवाज उठ चुकी है। देश के सब्र का बांध टूट चुका है और सरकार ने भी साफ कर दिया है कि अब एक्शन का वक्त आ चुका है। खूनी होली खेलने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने 2 टूक शब्दों में बता दिया है कि हमले का बदला जरूर लिया जाएगा। उरी में हुए कायराना आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैं देशवासियों को भरोसा दिलाता हूं कि इस घिनौने हमले के पीछे जिन लोगों का हाथ है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उरी में शहीद हुए जवानों को सलाम। उनके बलिदान को देश हमेशा याद रखेगा। उरी में पाकिस्तान की कायराना हरकत का जवाब देने के लिए सरकार कमर कस चुकी है। मुसीबत की इस घड़ी में रक्षा मंत्री अस्पताल पहुंचे और जख्मी हुए जवानों से मुलाकात की। गृह मंत्री ने अपना विदेश दौरा रद्द कर पाकिस्तान को जवाब देने का ब्लूप्रिंट तैयार किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लगातार आतंकवाद और आतंकवादियों को सीधा समर्थन दे रहा है। पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और अब इसकी पहचान सामने आनी ही चाहिए और इसे अलग थलग किया जाना चाहिए। Those who tend to put India's security or India's confidence to test would be befittingly responded to. I don't have to spell out that in public. इस हमले के बाद पाकिस्तान फिर अपने पुराने राग अलाप रहा है, लेकिन अब उसे उसकी जुबान में नहीं बल्कि ऐसा सबक सिखाने की जरूरत है कि वो भारत की तरफ आंख उठाने से पहले 10 बार सोचे। ये मांग सिर्फ जनता की नहीं बल्कि सरकार में बैठे लोगों की भी यही राय बन चुकी है कि पाकिस्तान की खूनी साजिशों के साथ साथ उसकी जहरीली जुबान भी काट दी जाए। उनके पोस्ट पर भी हमला कर सकते हैं, हाँ, उनके टेररिस्ट कैंप पर भी हमला कर सकते हैं। बहुत टारगेट्स हैं, आप टारगेट चुन लीजिए, लेकिन हिट बैक कीजिए। भारत अब तक पाकिस्तान को बात से समझाता आ रहा था, अंतर्राष्ट्रीय मंच से दबाव बनवाता आ रहा था। हिंदुस्तान की कोशिश यही रही कि खून का बदला खून ना हो बल्कि पड़ोसी के साथ अमन रहे, लेकिन इस पड़ोसी ने सब्र के सारे पैमाने तोड़ दिए। देश के बड़े रक्षा विशेषज्ञ भी अब पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देने की मांग कर रहे हैं। मैं खुद पास्ट में एडवोकेट रहा हूं कि पाकिस्तान से रिश्ते सुधरने चाहिए, दोनों देशों को शांति से रहना चाहिए, लेकिन अभी उस सब्र की सीमा हम शायद पहुंच गए हैं और पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब देने का समय आ गया है। देश का गुस्सा, सरकार का गुस्सा और जनता का गुस्सा, इस गुस्से की आग को दुनिया भी समझ रही है। अमेरिका, ब्रिटेन समेत दुनिया के सभी मुल्क भारत के साथ खड़े हैं। हर कोई ये मान रहा है कि पाकिस्तान ने जो हरकतें की, उसके बाद किसी के भी सब्र का बांध टूट सकता है। सरकार ने भी साफ कर दिया है कि उरी के शहीदों के लहू का हिसाब जरूर होगा और ये जवाब कहां और कैसे दिया जाएगा, अब ये हिंदुस्तान तय करेगा।